अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक बहुत ही बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़ा है। एक ऐसा नया कानून लाया गया है जो मुल्क में ट्रेनों के सफ़र और माल बर्दारी के पूरे निज़ाम को बदलने की सलाहियत रखता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये तब्दीली है क्या। तो ये है वो सरकारी कागज़ जहां से सारी कहानी शुरू होती है। वजारत कानून और इंसाफ का ये ऑर्डिनेंस 1962 से चले आ रहे एक कानून में तरमीम कर रहा है। यानी एक ऐसा निज़ाम जो 60 साल से भी ज़्यादा पुराना है, अब एक बुनियादी तब्दीली से गुजरने वाला है। तो सवाल यह है कि आखिर इस नए कानून में ऐसा खास क्या है? मतलब 60 साल से जो सिस्टम चल रहा था उसे बदलने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? और ये तब्दीली है क्या चीज़? चलें इसका पता लगाते हैं। चलें सबसे पहले इस मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये बुनियादी तब्दीली है क्या। और ये है इसकी सबसे बड़ी, सबसे अहम बात। इस ऑर्डिनेंस का सबसे बड़ा नुक्ता ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां पाकिस्तान रेलवे की पटरियों पर अपनी ट्रेनें चला सकेंगी। ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि अब तक ये सारा निज़ाम मुकम्मल तौर पर सरकारी कंट्रोल में था। अब इस पूरे नए सिस्टम की जो बुनियाद है ना, वो एक इस्तिलाह पर है, ट्रैक तक रसाई या ट्रैक एक्सेस। तो ये ट्रैक एक्सेस आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा? चलें देखते हैं कानून इसकी वजाहत कैसे करता है। आर्टिकल 4A के मुताबिक ट्रैक एक्सेस एग्रीमेंट का मतलब है एक ऐसा मुआहदा जो किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये हक देगा कि वो पाकिस्तान रेलवे का पूरा नेटवर्क, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सके अपनी ट्रेनें चलाने के लिए। अगर यह कानूनी ज़बान थोड़ी मुश्किल लग रही है तो इसको एक आसान मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हाईवे हुकूमत का है, लेकिन उस पर एक ख़ास लेन एक प्राइवेट बस कंपनी को किराए पर दे दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह पटरियां सरकारी होंगी, लेकिन उन पर चलने वाली ट्रेन प्राइवेट कंपनी की होगी। ये है ट्रैक एक्सेस का पूरा कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपनी ट्रेन चलाना चाहे तो उसे करना क्या होगा? प्रोसेस क्या है? चलिए ऑर्डिनेंस में दिए गए इस अमल पर एक नज़र डालते हैं। तो आर्टिकल 4A के हिसाब से इसके 3 बिल्कुल साफ मरहले हैं। पहला, कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्ट 2022 के तहत एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर यानी एक अहल सरमायाकार होना चाहिए। दूसरा, उसे एक खुली बोली के जरिए यानी कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए चुना जाएगा। और तीसरा और आखिरी मरहला, उसके फाइनल एग्रीमेंट को रेलवे बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, जब प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी तो निज़ाम को कंट्रोल कौन करेगा? खेल के उसूल कौन तय करेगा? देखते हैं कि इस नए सेटअप में असल इख्तियार किसके पास है। यहां पर ना इख्तियारात की तकसीम बहुत वाज़ेह है। सबसे ताकतवर इदारा है रेलवे बोर्ड। वही सारे एग्रीमेंट्स मंजूर करेगा, उन पर अमल दरामद को देखेगा, और अगर कोई झगड़ा हुआ तो उसका फैसला भी बोर्ड ही करेगा। दूसरी तरफ है रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब आमतौर पर इनका काम रेगुलेशन करना होता है, लेकिन इस नए कानून के तहत इनके पास इन मुआहदों में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं होगा। यानी आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का होगा। और हाँ, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। ऑर्डिनेंस साफ साफ कहता है कि बोर्ड डिफाई ट्रैफिक यानी फौज की आमदरफ्त से मुतल्लिक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शराइत या उसकी तरजीह को बदल नहीं सकता। इस मामले में बोर्ड के इख्तियारात सिफर हैं, ज़ीरो। आखिर ये सब क्या क्यों जा रहा है? चलें इस कानून साजी के पीछे जो असल मकसद है और इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस पर थोड़ी बात करते हैं। इस कानून के पीछे की सोच को समझने के लिए ना हमें बस आर्टिकल 4A के सेक्शन 7 को देखना है। कानून खुद अपने मकासद बता रहा है, और वो हैं मुकाबले को फ़रोग़ देना, आमदनी बढ़ाना, हिफाजत को बेहतर बनाना और नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना। तो अगर हम इस इक़्तिबास के अहम नुकात निकालें तो हुकूमत के अहदाफ बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। वो चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आए और रेलवे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे। इससे मार्केट में मुसाबकत बढ़ेगी, रेलवे के लिए नया पैसा बनेगा, और उम्मीद ये है कि नई इन्वेस्टमेंट से सेफ्टी और प्लानिंग भी बेहतर हो जाएगी। तो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि 2025 का ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सरकारी असासे यानी रेलवे के दरवाजे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोल रहा है। और इस सब के पीछे बुनियादी मकसद एक ज़्यादा मुकाबले वाला, मुनज़्ज़म और जदीद रेलवे निज़ाम कायम करना है। तो हम इस बात को एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। जब रेल की पटरियां नए खिलाड़ियों के लिए खुल जाएंगी तो इससे आम आदमी के सफ़र पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सफ़र आसान और सस्ता होगा? क्या इससे मुल्क की मईशत को कोई फ़ायदा होगा? पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट और सफ़र का मुस्तकबिल अब कैसा दिखेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें आने वाला वक्त ही देगा।